सबसे पहले समझते हैं इंटरनेट है क्या। इंटरनेट कोई एक मशीन नहीं है, इंटरनेट कोई एक कंपनी नहीं है। इंटरनेट है पूरी दुनिया के कंप्यूटर का नेटवर्क। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है और आपके दोस्त के पास भी एक मोबाइल है। अगर दोनों एक वायर से जोड़ दिए जाए तो आप मैसेज भेज सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए ऐसे ही लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हों तो बनता है इंटरनेट। दोस्तों, आज आप व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका इंटरनेट आखिर आता कहाँ से है? क्या इंटरनेट आसमान से आता है? क्या सैटेलाइट से आता है? या धरती के नीचे कोई हिडन सिस्टम है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर समुद्र के अंदर इंटरनेट की वायर कट जाए तो क्या पूरा इंटरनेट बंद हो सकता है? और अगर ईरान इजराइल युद्ध बढ़ गया तो क्या इंडिया का इंटरनेट स्लो या बंद हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट की वायर कहाँ बिछी होती है, समुद्र के अंदर केबल्स कैसे डाली जाती हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंटरनेट केबल कैसे हैं, इजराइल ईरान वॉर से इंडिया को कितना खतरा है। आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसके बिना आज हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचिए, आपने सुबह उठते ही जो वीडियो देखा, दोस्त को जो मैसेज किया, या जिस यूपीआई से चाय पीने के लिए पैसे दिए, सब एक सेकंड के अंदर हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डाटा हवा में उड़ता है या फिर ये तार जो दिखते हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं? आज मैं आपको ले जाऊंगा समुद्र की अंदरूनी दुनिया में, जहां बिछी हैं दुनिया की सबसे कीमती तारें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जो इन तारों को कटने का खतरा पैदा कर रही है। ईरान और इजराइल के बीच जो हालात हैं वो सिर्फ तेल के दाम नहीं बढ़ा रहे, बल्कि भारत में आपके इंटरनेट की स्पीड को भी धीमा कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप इंटरनेट को बिल्कुल नए तरीके से समझेंगे। तो चलिए जानते हैं इंटरनेट की इस अनदेखी दुनिया के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इंटरनेट को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि डाटा कहाँ रहता है। जब आप इंस्टाग्राम पर कोई फोटो डालते हैं तो वो फोटो कहीं तो सेव होती है और वो जगह होती है डाटा सेंटर। इन डाटा सेंटरों को समझिए जैसे बहुत बड़ी लाइब्रेरी, लेकिन किताबों की जगह, जहां करोड़ों कंप्यूटर सर्वर हैं जिनमें पूरी इंटरनेट की जानकारी रखी है। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले आपके आईएसपी मतलब जियो एयरटेल वगैरह के पास जाती है। फिर वो रिक्वेस्ट दौड़ती है इन डाटा सेंटरों तक। लेकिन सवाल ये है कि जब डाटा सेंटर अमेरिका में है और हम भारत में हैं तो डाटा इतनी तेजी से कैसे आ जाता है? जवाब है समुद्र के अंदर बिछाई गई केबल। और ये कोई नॉर्मल तार नहीं होती, ये होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये पतले कांच के धागे की तरह जो बाल से भी पतला होता है। इसके अंदर से लेजर लाइट गुजरती है। आपका डाटा यानी फोटो, वीडियो, मैसेज इन लाइट की सिग्नल में बदल जाता है और कुछ सेकंड के हिस्से में दुनिया के दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। आपको हैरानी होगी कि 99% से भी ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक जो महाद्वीपों के बीच जाता है वो सिर्फ इन्हीं तारों के सहारे चलता है। सैटेलाइट का इस्तेमाल बहुत कम होता है क्योंकि इन तारों से डाटा ट्रांसफर बहुत सस्ता और तेज होता है। अब ये सवाल आता है कि ये तार बिछती कैसे है? ये कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए खास जहाज होते हैं जिन्हें केबल लेयर शिप कहते हैं। ये जहाज हजारों किलोमीटर लंबी केबल लेकर समुद्र में जाते हैं, लेकिन केबल को सिर्फ पानी में फेंकना भर काफी नहीं है, क्योंकि जहाज का लंगर, मछली पकड़ने वाले नावें या समुद्र की लहरें इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं।
इसलिए जहाज के एक साथ सी फ्लो यानी समुद्र का हल लगाया जाता है। ये हल समुद्र की तली में खाई खोदता है, केबल को उस खाई में डालता है और मिट्टी से ढक देता है। गहरे समंदर में जहां नावों का खतरा नहीं होता, केबल को सीधा बिछा दिया जाता है। ये प्रोसेस बहुत धीमा और सावधानी वाला होता है, क्योंकि एक बार केबल टूट गई तो उसे ठीक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, होर्मुज जल डमरू मध्य क्या है? ये ईरान और ओमान के बीच का एक बेहद संकरा यानी एक तंग रास्ता है। अगर आप मैप में देखें तो फारस की खाड़ी से बाहर निकलने का ये इकलौता रास्ता है। ये जगह दुनिया के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसकी दो वजह हैं। पहली, दुनिया का 20% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और दूसरी इंटरनेट। लेकिन आज हम दूसरी वजह पर बात करेंगे। ये तंग रास्ता समुद्र के अंदर इंटरनेट की बड़ी हाईवे का भी एक हिस्सा है। यहाँ पानी की गहराई बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ जगहों पर तो महज 200 फीट, यानी ये तारे सतह के बिल्कुल करीब हैं और आसानी से निशाना बनाई जा सकती हैं। होर्मुज के अलावा एक और जगह है, लाल सागर। यहाँ से भी यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बीच जाने वाली 17 से ज्यादा प्रमुख केबल गुजरती हैं। अगर होर्मुज दुनिया के पूर्वी हिस्से भारत, चीन को जोड़ता है, तो लाल सागर पश्चिमी दुनिया यानी यूरोप, अमेरिका को जोड़ता है। इन दोनों जगहों को चेक पॉइंट यानी कि गला घोंटू बिंदु कहा जाता है। जैसे शरीर में अगर गला दब जाए तो सांस रुक जाती है, वैसे ही अगर इन दोनों जगहों पर केबल कट गई तो आधी दुनिया का इंटरनेट ठप हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना खतरनाक रास्ता है तो केबल को घुमाकर दूसरे रास्तों से क्यों नहीं बिछाया जाता? तो इसकी वजह है पैसा और दूरी। समुद्र में केबल बिछाना जितना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा महंगा है। होर्मुज और लाल सागर सबसे छोटे और सीधे रास्ते हैं। अगर हम इनसे बचकर केबल बिछाएंगे तो हजारों किलोमीटर ज्यादा केबल लगेगी, जिससे लागत अरबों रुपये बढ़ जाएगी और स्पीड भी धीमी हो जाएगी। इसीलिए अब तक यही रास्ता सबसे प्रैक्टिकल था। अब हम मौजूदा हालात पर आते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है, ये सिर्फ बमबारी तक सीमित नहीं रहा, ये हमारे इंटरनेट के भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सबसी केबल प्रोजेक्ट में से एक, जिसका नाम है टू अफ्रीका, उसका काम रोकना पड़ा। ये केबल अफ्रीका, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली है, जिसमें भारत भी शामिल है। और मेटा यानी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाती है, इसकी बड़ी हिस्सेदारी है। युद्ध की वजह से जो जहाज होर्मुज में केबल बिछा रहा था, वो सऊदी अरब के बंदरगाह पर फंस गया। कंपनी ने फोर्स मेजर का हवाला देते हुए काम रोक दिया, यानी अभी खाड़ी देशों कुवैत, कतर, इराक और भारत को जोड़ने वाली नई केबल बिछाने का काम ठप है। अब सबसे डरावना सवाल, अगर युद्ध के दौरान ये केबल कट गई तो क्या होगा? पहली बात, मरम्मत असंभव हो जाएगी। केबल बिछाने वाले जहाज, जिन्हें केबल शिप कहते हैं, युद्ध क्षेत्र में नहीं जा सकते। वहां माइंस यानी समुद्री बारूदी सुरंगें बिछी हैं और हमले हो रहे हैं। ऐसे में कोई भी कंपनी अपने जहाज और क्रू को खतरे में नहीं डालेगी। दूसरी बात, भारत पर सीधा असर। भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी का बड़ा हिस्सा इन्हीं खाड़ी देशों से होकर गुजरता है। अगर होर्मुज में केबल कट गई तो यूरोप और अमेरिका की वेबसाइटें धीमी हो जाएंगी। आपको ऑनलाइन गेमिंग में लैग महसूस होगा, वीडियो कॉलिंग बाधित होगी और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। तीसरी बात, 2024 में जब हौथी विद्रोहियों ने लाल सागर में हमले किए थे, तो एक जहाज पर मिसाइल लगी और उसका लंगर खींचते हुए समुद्र तल पर 3 केबल कट गई थी। इनके ठीक होने में 5 से 6 महीने लग गए, क्योंकि मरम्मत वाले जहाज अंदर नहीं जा सकते थे। अब अंदाजा लगाइए, अगर यही हाल होर्मुज में हो जाए तो भारत सहित पूरे एशिया का इंटरनेट प्रभावित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान ऐसा करेगा?
एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के लिए सीधे केबल काटना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी इन्हीं केबलों से जुड़ी है। लेकिन जोखिम यह है कि युद्ध के दौरान कोई मिसाइल किसी केबल स्टेशन पर लग जाए या समुद्र में बिछी माइंस किसी केबल को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के अंडर वाटर टीम्स पनडुब्बी टीमें होने की खबरें हैं, जो आसानी से केबल तक पहुंच सकती हैं। फिलहाल सबसे बड़ा खतरा गलती से या कोलेटरल डैमेज का है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा ये केबल भी सैन्य निशाना बन सकती हैं। ये सिर्फ हमारा इंटरनेट ब्राउज करना खराब नहीं होगा, बल्कि बड़ी टेक कंपनियों के अरबों डॉलर के निवेश को भी खतरे में डाल रहा है। अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने खाड़ी देशों यानी कि यूएई, सऊदी अरब में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बहुत बड़े डाटा सेंटर बनाए हैं। उनका पूरा बिजनेस प्लान था कि ये डाटा सेंटर इन्हीं केबलों के जरिए दुनिया के से जुड़ेंगे। लेकिन अब जब होर्मुज और लाल सागर दोनों बंद हैं, तो ये डाटा सेंटर आइलैंड बनकर रह गए हैं। अमेज़न ने तो अपने ग्राहकों को कह दिया है कि वो अपना डाटा मिडिल ईस्ट से बाहर दूसरी जगह शिफ्ट कर लें। इससे पता चलता है कि युद्ध सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी डिजिटल इकोनॉमी को भी तबाह कर सकता है। भारत के लिए ये सीधा खतरा है। भारत की अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी का बड़ा हिस्सा पश्चिम की तरफ यूरोप, अमेरिका इन्हीं खाड़ी देशों के रास्ते जाता है। जैसा कि हमने देखा कि टू अफ्रीका केबल में भारत की कंपनी भारती एयरटेल भी हिस्सेदार है और इससे भारत को 100 टेराबिट प्रति सेकंड की स्पीड मिलने वाली थी। अब वो प्रोजेक्ट अटका हुआ है। अगर मौजूदा केबल कट गई तो भारत का इंटरनेट ट्रैफिक दूसरे लंबे रास्तों जैसे सिंगापुर या जापान होते हुए उसकी तरफ मोड़ना पड़ेगा। इससे लेटेंसी यानी डाटा पहुंचने में देरी होगी और इंटरनेट महंगा भी हो सकता है। तो क्या अब हम बेबस हैं? पूरी तरह से नहीं। अब दुनिया वैकल्पिक रास्तों के बारे में सोच रही है। लैंड रूट, कुछ कंपनियां अब केबल को समुद्र से निकालकर जमीन पर सऊदी अरब के रेगिस्तान में बिछाने की योजना बना रही हैं। ये महंगा तो है, लेकिन सुरक्षित हो सकता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, भारत सरकार भी एक लैंड और सी केबल कॉरिडोर बना रही है जो यूरोप को भारत से जोड़ेगा। हालांकि यह प्रोजेक्ट धीमा है, लेकिन युद्ध ने इसकी जरूरत को और बढ़ा दिया है। नई डिप्लोमेसी, अब अमेरिका और यूरोप को यह समझना होगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तेल का पाइपलाइन। दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जंग सिर्फ जमीन और हवा तक सीमित नहीं है। समंदर की गहराई में बिछी ये पतली सी तारें जिन पर हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी निर्भर है, आज सबसे बड़े खतरे में है। होर्मुज जल डमरू मध्य, जो पहले सिर्फ तेल के लिए जाना जाता था, अब इंटरनेट की भी नाजुक नस बन चुका है। ईरान इजराइल युद्ध ने हमें ये सिखाया है कि जियोपॉलिटिक्स का असर सीधे हमारे मोबाइल स्क्रीन टाइम और बैंक बैलेंस पर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल केबलें काम कर रही हैं, लेकिन आने वाले महीने बहुत अहम हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही शांति स्थापित हो, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि फ्यूचर में हमारे इंटरनेट के लिए रास्ते और भी मजबूत और सुरक्षित बनाए जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।